Dear student, welcome to रेहान सर कॉमर्स चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY BCom का सेम 1 का न्यू सब्जेक्ट। हम ऑलरेडी कॉमर्स 1 का लेक्चर जो है सेम 1 के अपलोड कर रहे हैं। आज से हम नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ FY BCom सेम 1, ठीक है। और वो सब्जेक्ट है वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 1, ठीक है। आपको दो वोकेशनल स्किल्स है, एक वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 1 और एक वोकेशनल स्किल्स है, वो है वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 2, ठीक है। दोनों भी सेम 1 में ही है। वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 1 वो भी सेम 1 में है और वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 2 वो भी सेम 1 में ही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन इस सब्जेक्ट का जो है सिलेबस और पेपर पैटर्न देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से जो है इसके जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी कुछ ऐसे इंटरफेस नई टेक्स्ट बुक का रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक का PDF जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, ठीक है। तो उधर में आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले अपन कवर करेंगे पेपर पैटर्न ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट जो है 2 क्रेडिट रखता है। कितना क्रेडिट रखता है? 2 क्रेडिट। 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है और 2 क्रेडिट के साथ है, मतलब 30 मार्क्स का आपका जो है एक्सटर्नल होगा और 20 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल होगा, ठीक है। यानी 30 मार्क्स एक्सटर्नल और 20 मार्क्स इंटरनल। 30 मार्क्स का जो एक्सटर्नल होगा वो सेमेस्टर एंड में होगा और 20 मार्क्स का जो इंटरनल पेपर होगा वो जो है सेमेस्टर के बीच में कभी भी कॉलेज वाले ले सकते हैं। जब आपका सेमेस्टर चल रहा होगा उस बीच में आपका इंटरनल होगा। तो सबसे पहले अपन 30 मार्क्स का जो एक्सटर्नल है सेमेस्टर एंड में जैसे लिखा हुआ है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, वो जो होगा वो देखते हैं उसका क्या पेपर पैटर्न है इस सब्जेक्ट का। तो उसके लिए जो है आपको 1 घंटा मिलेगा। 30 मार्क्स का पेपर के लिए 1 घंटा आपको हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब इधर 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। 15 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन रहेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स। बस तीनों में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है? एनी 2। तीनों क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 ही अटेम्प्ट करना है, तीनों अटेम्प्ट नहीं करना है। मतलब आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 किया तो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 3 करा तो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 करा तो 3 अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ऐसा करके आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है 3 में से। समझ आया? अब तीनों क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी तीनों क्वेश्चन में से कोई भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7.5 मार्क्स का 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रहेगा उसमें और थ्योरी क्वेश्चन भी रहेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है 5 मार्क्स का आपका थ्योरी क्वेश्चन आया और प्लस 10 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल, तो ऐसा करके 15 आ गया, ठीक है। इसमें भी थ्योरी आ गया 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ गया, ऐसा करके 15 आ गया, हो गया। इसमें 3 शॉर्ट नोट्स पूछ दिए। तो कुछ भी क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। 5-5 करके 3 क्वेश्चन रहेंगे इस क्वेश्चन में, या तो फिर 5 और 10 करके 15 मार्क्स पूछेंगे, ठीक है। या तो 7.5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा करके 15 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे एक क्वेश्चन के अंदर। समझ आया? आप इक्वल वेटेज इज टू बी गिवन टू ऑल द मॉड्यूल, यानी आपको जितने भी मॉड्यूल है उसमें इक्वल वेटेज दिया जाएगा। 15 मार्क्स क्वेश्चन में भी सब डिवाइडेड इनटू 8 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के इसमें भी पूछ सकते हैं। मतलब
क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा, ऐसा करके 15 मार्क्स हो गया। ठीक है, या तो फिर 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे बताया, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा, ऐसा करके 15 मार्क्स का कर देंगे हम लोग। या तो फिर 5-5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा करके 15 मार्क्स आपको क्लियर करेंगे। समझ आया पेपर पैटर्न? 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और उसके साथ 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसा करके एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का हो गया। एक क्वेश्चन में अगर हो सकते 3 शॉर्ट नोट डाल देंगे 5-5 मार्क्स का, ऐसा करके 15 मार्क्स कर दिए। एक क्वेश्चन में ऐसा करेंगे 7.5 मार्क्स का, या तो फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसा करके 15 मार्क्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, यूज़ ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज़ अलाउड इन द एग्जामिनेशन, यानी आप जो है सिंपल कैलकुलेटर एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, जो सिंपल आता है। ठीक है, wherever possible more important is to be given practical problems, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दिया जाएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को दिया जाएगा। अब इधर मैं इंटरनल, अभी ये हो गया अपना एक्सटर्नल पेपर पैटर्न। अब मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा इंटरनल पेपर पैटर्न, यानी जो सेमिस्टर के मिड में आप लोग को लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 10-10 मार्क्स करके आपका रहेगा, यानी 20 मार्क्स का इंटरनल है, यानी 10 मार्क्स का आपका क्लास टेस्ट होगा, या तो फिर क्लास टेस्ट कैसा होगा, उसमें आप लोग को शॉर्ट नोट्स पूछेंगे, एमसीक्यूज होगा, या तो फिर मैच द पेयर होगा, आंसर इन 1 सेंटेंस होगा। इसमें से आप लोगों का कोई भी 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी 10 मार्क्स का जो है असाइनमेंट देंगे, या तो फिर कोई भी सेमिनार करने बोल लेंगे। ठीक है, या तो फिर वाइवा लेंगे 10 मार्क्स का। तो ऐसा करके 10-10 करके आपका जो है 20 मार्क्स का इंटरनल यहाँ पे हो जाएगा। समझ आया? ये पेपर पैटर्न था 50 मार्क्स का। ठीक है, रिटर्न समझा दे, तो अगर नहीं समझ आया तो 30 मार्क्स एक्सटर्नल, 20 मार्क्स इंटरनल। 30 मार्क्स का एक्सटर्नल कैसा होगा, जैसे मैंने बताया वैसा, और 20 मार्क्स का इंटरनल 10-10 मार्क्स करके आपका जो है इंटरनल 20 ऐसा कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होगा मुझे कमेंट में पूछ लेना। अभी इधर हम देखेंगे सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपका जो है 2 मॉड्यूल गिवन है। ठीक है, अगर आप लोग इधर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपका जो है 2 मॉड्यूल गिवन है, इधर आपको दिख रहा है राइट। हाँ, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में आपके 5 चैप्टर है और मॉड्यूल 2 में आपके जो है 2 चैप्टर है, तो ऐसा करके टोटल आपके 7 चैप्टर है इस सब्जेक्ट में। मतलब मॉड्यूल 1 में आपके 5 चैप्टर है और मॉड्यूल 2 में आपके 2 चैप्टर है, यानी 5 और 2 हो गया 7, तो 7 चैप्टर है आप लोग के इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इधर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन, यानी मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन, जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। अंडर इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी और उद्यम, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये हम पढ़ने वाले। पेन एंड 10 एप्लीकेशन फॉर बिजनेस अंडर द इनकम टैक्स 1961। अब ये जो पेन और 10 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से हम देखेंगे इसको। बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंडर उद्यम और उद्योग आधार, ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी मॉड्यूल में हम देखेंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंडर गुड एंड सर्विस टैक्स लॉ। ठीक है, मॉड्यूल 2 में देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस अंडर द महाराष्ट्र स्टेट टैक्स ऑफ प्रोफेशन ट्रेड, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस अंडर द महाराष्ट्र स्टेट टैक्स ऑन द प्रोफेशन ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1975। इसमें हम पढ़ने वाले कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट के बारे में, जो 1975 में लागू हुआ था इंडिया के अंदर। और रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस अंडर द महाराष्ट्र टैक्स ऑन प्रोफेशन, यानी महाराष्ट्र के अंदर
बिजनेस रजिस्टर कैसे होते हैं उसके बारे में हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले। बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंडर द बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ठीक है। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, यानी इस मॉड्यूल के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है उसके बारे में हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट मॉड्यूल में हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन पढ़ेंगे, टैक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, 10 यानी पेन और 10 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उद्यम एंड उद्योग आधार के बारे में पढ़ेंगे, गुड एंड सर्विस टैक्स लॉ के बारे में हम मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। और मॉड्यूल 2 में हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को कंट्री में या महाराष्ट्र में कैसा रजिस्टर करना होता है। द अबव मॉड्यूल विल बी कवरिंग and registration of individual and partnership firm, registration and individual and partnership firm, ठीक है। तो इधर जो है देख लो 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 5 चैप्टर है और मॉड्यूल 2 में 2 चैप्टर है, ठीक है। और 3 आप लोग के लिए जो है इधर वो है सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिलेबस देखा इस सब्जेक्ट का, पेपर पैटर्न देखा और कंटेंट देखा ये सब्जेक्ट का कितने कंटेंट। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर द टुडे लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।